और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आंदोलन बनने वाला है जो 30 से 40 हज़ार अवाम सड़क पे उतरने वाली है। खास करके जमाते इस्लामी से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि आप हमारे यहाँ क्वालिफाइड जमात हैं, आप इसको फ्रंट लाइन आइए। पढ़े कि एमएससीडीएल ही चोर है और एमएससीडीएल की वसूली टोरेंट कर रही है अपनी ताकत दिखाने के लिए, क्योंकि एमएससीडीएल का जो पुराना बैलेंस यहाँ पे है वो उनकी चोरी का बैलेंस है, वो मुमरा के लोगों का बैलेंस नहीं है। नहीं बोला, फिर बाद में बोलता है 2019 अगस्त से हम तुम्हारा एवरेज बिल बता माला एमएससीबी ने जो छोड़ी या दी हमको या जो भी करी है वो वसूली तुमने करे, तुमने जो माल बेचे वो हमको हमारे से लो ना। और पूरे शहर को मूवमेंट बनाना पड़ेगा। मैंने फिर कहा अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। आत्महत्या करना लगा त्याच्या वजह आमचा रास्ता दिसा 1,02,340 रुपये। देखिए ऐसा है कि जिस तरीके से एमएससीडीएल फेल हुआ इस शहर में, उसी तरीके से टोरेंट भी फेल होते जा रहा है। तो अब जो पैंडेमिक दौर गुजरा है उसमें हम गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रहे हैं कि 3 महीने का बिल माफ़ किया जाए। ऐसा गवर्नमेंट भी विचार कर रही है। पवार साहब ने इस चीज़ के ऊपर सीरियसली डिस्कशन मुख्यमंत्री के साथ किया और ऐसा लग रहा है नितिन राउत के इससे कि शायद हमारा बिल 3 महीने का माफ़ हो। इस तरीके की जहाँ पे प्रतिक्रिया, जहाँ पे चल रहा है मामला, वहाँ टोरेंट जो है पुराने बिल उठा के भेज रहे हैं। अब ये मेरे दोस्त है सादिक भाई का बिल 1 लाख कितना 1,13,000 सितंबर महीने के अंदर ना 1,13,000 इनका बिल जो है ये इनको भेज दिया गया। ये पुरानी कब्र खोदते बैठे हुए हैं। तो अगर आपको शहर के अंदर काम करना है आप काम करें ना। आपका मीटर फास्ट है, पूरे के पूरा शहर बोल रहा है कि मीटर फास्ट है आपका, आप मीटर पे ध्यान नहीं दे रहे हो। मैं बता रहा हूँ कि मेरे ऑफिस का जो बिल आता था उस हिसाब से 800 रुपया ज़्यादा आ रहा है महीने का। मैं मेरी बात कर रहा हूँ। तो जब मेरे जैसा आदमी इसमें चीटिंग में फंस रहा है तो आम आदमी का क्या? आज पूरी आवाम मुमरा कौसा के हर आदमी परेशान है। और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपके माध्यम से, ये टोरेंट को भी होना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इस चीज़ के अंदर दखल लेना चाहिए कि ये माहौल बनते जा रहा है। कलवा में भी, मुमरा में भी शील टाइगर के अंदर तो घुसने नहीं दे रहे हैं। मुमरा में तो पुलिस के खौफ से कि केस बन जाएगा अभी लोग रुके हुए। लेकिन अगर एक आंदोलन कहीं ये बड़ा खड़ा हुआ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आंदोलन बनने वाला है जो 30 से 40 हज़ार अवाम सड़क पे उतरने वाली है, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं से जानकारी मिल रही है। तो अगर ऐसे मोमेंट्स बन गए बड़े तो बहुत भारी पड़ जाएगा इस शहर के अंदर। और इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो इसकी रहेगी, टोरेंट की रहेगी। क्योंकि तुम आए हो ना, तुम अपने बिल बताओ, अपने काम करो, अपना वो कितना आया उतना लो। आप पुराना और आपके अधिकारियों से जब मैं बात करता हूँ, मैंने आमदार जितेंद्र रावत साहब से बात किया। आमदार जितेंद्र रावत साहब ने फोन लगा के कोई ददलानी है चजलानी ऐसा कोई है मैं रजू का मैं उससे मुझसे बात कराया। उन्होंने मुझसे कहा बाकायदा कि नहीं, हम पुराना प्रीवियस बिल हम कोई वसूली नहीं कर रहे, लेकिन ग्राउंड पे आइए तो पुराना बिल ही वसूली किया जा रहा है। एमएससीबी की चोरी, एमएससीडीएल की चोरी जो उन्होंने चोरी करके इस शहर को गए, वो सारा अपना गुनाह और पाप यहाँ की आवाम के गले में डाल दिए कि ये आवाम से चूसो। एक आवाम कहाँ से पैसा लाएगी? आप बताइए, 3 महीना पैंडेमिक दौर है, लोग अभी ट्रेन नहीं चालू हुई, लोग जा नहीं रोजगार के लिए, और उसके ऊपर ये बवाल इनका, फिर इनकी वसूली, फिर इनका पुराना वसूली। तो ये कैसे चलेगा? और मैं मुमरा के हर पढ़े लिखे आदमी से, इवन मैं मुमरा में क्या नाम है जमाते इस्लामी से, खास करके जमाते इस्लामी से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि आप हमारे यहाँ क्वालिफाइड जमात हैं, आप इसको फ्रंट लाइन आइए। और इसके ऊपर क्योंकि आप आएंगे, अभी हम आएंगे तो सियासी एक लग जाएगा, ये राष्ट्रवादी का, ये जितेंद्र अवार्ड का, ये फला का, उल्टा सीधा लोग बोलने लगते हैं। आजकल लोगों को कमेंट्स करना बड़ा आसान लगता है। पढ़े लिखे जमाते इस्लामी की क़यादत में लड़ाई को लड़ा जाए और इसके अंदर वकीलों की एक लिस्ट बना के इनके सामने अगर हम कोर्ट में गए तो ये टोरेंट पावर यहां से भागेगा और यहां पे जो दास्ती हो रही है मीटर की और बिलिंग की, ये खत्म होएगी। लेकिन इसके लिए हमको कोर्ट का माध्यम पकड़ना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, कंज्यूमर कोर्ट में लड़ना पड़ेगा।
आगे का आप लोगों ने क्या प्लान बनाया है? जैसे कि जो लोग आ रहे हैं इस वक्त आवाम को क्या कहना चाहेंगे कि वो अपनी बिल भरें या ना भरे? क्योंकि मुमरा के एक नेता है, उन्होंने ये भी कहा कि बिल मत भरिए। आपकी तरफ से क्या? देखिए, उन्होंने जो कहा है वो उनका अपना वो है। मैं इस तरीके की बात इसलिए नहीं कहना चाह रहा हूं क्योंकि कल खुदा ना खास्ता कुछ मसला हो गया तो ये मेरे ऊपर डाल दिया जाएगा कि भाई साहब ने बोला, नहीं तो हमने बिल नहीं भरा। मैं ये बोल रहा हूं कि हमको कानूनी राय लेना चाहिए और अगर हमारे उसको है तो हमको कंज्यूमर कोर्ट जाना चाहिए। फिल वक्त हमारे पास ये मोमेंट बन रहा है, दिवाली के बाद शायद मोमेंट खड़ा हो जाए टोरेंट के खिलाफ इस शहर के अंदर, कलवा के अंदर भी और शायद टाइगर और इसके अंदर भी। तो उस मोमेंट के अंदर हमको साथ ने, अब मैं एक बात बताया नौरभाई, मैंने पिछली बार भी कहा आपसे कि अभी मुमरा का नौजवान उतरेगा उसके ऊपर गुनाह दाखिल कर दिया जाएगा। शील टाइगर में भगा दिया गया, वहां गुनाह दाखिल नहीं हुआ, वहां से भाग आई टोरेंट। लेकिन यहां अगर वो किया जाएगा तो यहां पॉलिटिकली कुछ ना कुछ करके उसके ऊपर 10 लड़कों के ऊपर गुनाह दाखिल हो जाएगा, उनकी जिम्मेदारी हमारे सर पे आ जाएगी। इसीलिए आंदोलन कोई भी करते हुए, सही आंदोलन करते हुए ये सोचना पड़ता है कि कहीं मिसलीड हो गया है, मिस वो हो गया तो ये इल्जाम भी हमारे ऊपर ही आता है। इसके लिए हमको कानूनी लड़ाई की तरफ मोमेंट और पूरे शहर को मोमेंट बनाना पड़ेगा। मैंने फिर कहा, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, किसी को अकेले गाली देके कोई फायदा नहीं, पूरे शहर को लड़ना पड़ेगा। आप देखिए आगरा के अंदर वो साधु जी का बयान आया, उन्होंने बाकायदा सारी चीजें के अंदर कहा कि ये क्या कर रहे हैं। तो अगर करना है तो ईमानदारी से करना है लड़ाई, और मैं तो बोलता जमात इस्लामी को आगे आना पड़ेगा। मतलब आपका ये कहना है कि इस लड़ाई को मजहबी तंजीमें आगे आएं और लोग सब्र से काम लें, एक प्रोटेस्ट करें, लेकिन सिंपल बात तो हाथ में ना, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ना लीजिए, बिल्कुल आप लड़ाई मत करने जाइए, बिल्कुल आप किसी से कानूनी तौर पे किसी से मत लड़ो, ना पुलिस से उलझो, ना उनसे। आप जमात इस्लामी के थ्रू वो पढ़े लिखे रहते हैं, कायदे के रहते, उनको कानून मालूम रहता है। एक चीज़ जैसे भी ये है, इसके थ्रू लड़ाई लड़ी जा सकती है, ऐसे न जाने हजारों है। क्योंकि MSCDL का जो पुराना बैलेंस यहाँ पे है वो उनकी चोरी का बैलेंस है, वो मुमरा के लोगों का बैलेंस नहीं है, वो यहाँ करप्शन करके गए। मैं फिर बोलता हूँ, मैं फिर माइंड करता हूँ कि इसकी जांच करा लो, अपने आप सब कुछ साफ हो जाएगा। क्योंकि MSCDL ही चोर है और MSCDL की वसूली टोरेंट कर रही है अपनी ताकत दिखाने के लिए। और मैंने फिर कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी है ये, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वही हालत होगा। इसके लिए हमको अभी से इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम इनको बैक टू पवेलियन भेज सकते हैं। आपके जो साथी हैं इनका क्या मामला है? मेरे साथी हैं सादिक भाई, इनसे पूछिए कि इनका क्या है, अभी ये बताएंगे पूरी डिटेल। सादिक भाई, क्या है आपका बिल कितना आता था और अब कितना? मैं 2019 से भाड़े के घर में रहता हूँ और 700 रुपया 800 रुपया, बहुत गर्मी का सीज़न रहा तो 1300 रुपया इतना बिल आता था, और मैं बाकायदा कोकन बैंक से पे करता था। और अभी जो जून में लॉकडाउन के बाद में पहला बिल आया, जून माइनस, जुलाई माइनस, अगस्त माइनस, अगस्त का बिल मैं भरने के लिए गया तो टोरेंट का अधिकारी ने बोला तुम्हारा पैसा हमारे पास है, आप भरना नहीं बिल। मैं वापस आया और सितंबर की 29 तारीख थी, सुबह 10:30 बजे 11 बजे के दरमियान पे दरवाज़ा ठोककर जब सिक्योरिटी मुझे बिल दिया है, मैं देख के हैबत में हो गया कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैं सीधा मुंह हाथ धोया, सीधा बैंक्वेट गया भारत गेट के सामने जो है, तो वहाँ पर बोले कूपन लेना पडेगा, ये है वो है। तो मला अच्छा तुमच्या कामासाठी आम्हाला 2 दिवस सुट्टी करायला लागेल, ये वर्ड वो बायको बोला। तो मला थांबा जरा, मी एक शब्द विचारतो, तुम्ही सांगू शकतात का मराठी ते, उसके हिसाब से बात करा। तो बोले हाँ सांगा। तो बोला असं असं माझं आहे, बोले हे मायनस तुमचे भरलेलं आहे जून जुलै ऑगस्ट, बोले चुकी झाली ये बोल के मला ठीक है संध्याकाळी उद्या संध्याकाळी मी परत येतो ऐसा बोल के मैं वहाँ से आ गया तो दिन भर परेशान मैं उनके सारे क्या करूँ, कहाँ से लाओ, भाड़ा भरूँ, क्या काम पे जाओ, क्या करूँ, समझ में नहीं आया। शाम को इनका एक अधिकारी किसी के ज़रिए से मुझे मुलाकात हुई, जिनका नाम है इब्राहिम कुछ नाम है ऐसा। तो वो उनसे मुलाकात हुई, बोला ऐसा है। तो पहले मोबाइल पे सब डिटेल मांगे कि ऐसा है, वो मोबाइल पे शो इनको जो भी देखे होंगे, फिर बाद में फ़ोन करके बोलते उनको लेकर आ घर के पास। और वहाँ गए हम लोग उनकी गैलरी में, वहाँ बैठे ऐसा ऐसा बात करे, बोले नहीं वो उनके वो मुँह से भी उन्होंने भी ये बोले ये प्रिंट आउट मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है मतलब ऐसा बताए। तो बोला ठीक है। तो उनकी जो बात सुना मैंने, निकल गया वहाँ से और बस परेशानी था। तो एक तरीके से नियत किया कि मैं कलवा में जाऊँगा, यहाँ तो कूपन लो ये लो, मेरे समझ में नहीं आया।
कलवा में गया आखिरी कोने, 12:55 पे मैं लाइन में खड़ा था, 3:10 में मैं अंदर गया दोपहर में। और वहाँ जाने के बाद में एक लेडीज़ के पास भेजा गया तो बोलते थे अच्छा ऐसा तो मेरे को स्क्रीन पलटी करके कुछ बताने लगे। तो मैं बोला आई एम नॉट, मुझे नहीं पता चल रहा है। तो एक ऑफिसर को बुलाई, बोले इनसा बाबू, उसकी भी समझ में नहीं आया कि वो मुझे रिप्लाई क्या दें। उसके चेहरे से लग रहा था कि ऐसा मुझे रिप्लाई क्या देंगी है, उसके समझ में नहीं आया। तो उसने एक ऑफिसर को बुलाई, उसका नाम है इसके पीछे, मैंने लिख के लिया था, कुछ रजत धावने करके कुछ नाम है इसके पीछे। तो उन्होंने 25 से 30 मिनट मुझे कुर्सी दिए बिठाए, और 25-30 मिनट के बाद में ऊपर से आए, बोले तुम्हारी कंप्लेंट रजिस्टर हो गई, बोले नेक्स्ट बिल में तुम्हारा सब माइनस हो जाएगा, ये मिस्टेक है। ये वर्ड उनके थे। बोला ओके नो प्रॉब्लम, हमको तो रास्ता चाहिए, हमको तो हमारा जो है वो हमको चाहिए। तो मैं उसको ये भी बोला कि भाई हो जाएगा ना, बोले फिक्र मत करो हो जाएगा। वो महीना गुजर गया, फिर कैंप लगा था अमृतनगर में। कैंप में भी मैं डिसिप्लिन से कूपन नंबर 2 दिन पहला लेकर अपनी पॉकेट में रखा। कैंप लगा उस टाइम पे गया, 2-4 ऑफिसर से मिले, उन लोग ने भी मेरे पीठ ठोक के बोले सिस्टम देखने के बाद में तुम्हारा माइनस हो जाएगा, फिक्र मत करो। एक था कुछ दीप्ति करके चौहान या कुछ नाम थे, वो तो मेरे पीठ ठोक के बोले आप जाइए फिक्र मत करो हो जाएगा। मैं वहाँ से भी निकल के वापस चला गया। फिर बोले ऐसा कुछ हो तो हमसे मिलो, उधर मिलने जाओ तो दूसरा ही बोलते कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। तो मैं वापस 2 नवंबर ये महीने की तारीख को वापस कलवा में गया, इसी ऑफिसर से मैं मिला। ये वापस मुझे खड़ा करके 20-25 मिनट के बाद ऊपर आया, जो कि ये 1,02,000 का सेकंड बिल आया। तो उसमें बताता है कि तुमको ये भरना पड़ेगा। तो मैं बोला हम नहीं भरेंगे। मतलब फिर मैंने उसको बोला ऐसा, मतलब इतना परेशान लोग हैं, हम लोग काम धंधा देखेंगे, नौकरी पेशा देखेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, भाड़ा भरेंगे, क्या करेंगे। बोलता नहीं तुमको भरना पड़ेगा। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं बोला। फिर बाद में बोलता है 2019 अगस्त से हम तुम्हारा एवरेज बिल बता। मतलब एमएससीबी ने जो छोड़ी या दी हमको या जो भी करी है वो वसूली तुम नहीं करे। तुमने जो माल बेचे वो हमको हमारे से लो ना, तुमने जो बेचे हो हमसे लो, तुम दूसरे का दिया हुआ या छोड़ा हुआ या तुम वसूल नहीं कर सकते। बोले हम 2019 से मतलब 19 में आप थे ही नहीं, तो कैसा तुम 2019 का कर रहे। मैं बोला उसको, तो बोले नाही भरायला लागल असं करा लागल। मला बघून घे, मला 4 बिल संकट असा शेजारी वर करणार उसको बोला और मला आत्महत्या करना लागला। त्याच्यापाशी आमचा रास्ता दिसत नाही। आपका कंटिन्यू कितना बिल आता था ऐसे और अब कितना आया? मेरा भी मेरे पास सब फाइल बनी हुई है, मैंने डिटेल भी निकाला हूँ। ये देखो ये जो है फरवरी का बिल है मेरे ख्याल से, ये जो लॉकडाउन से पहला भरा गया था 3 तारीख को 16/3 को 740 रुपया। हाँ यूनिट में हाँ सब 440 देखो 740 और समथिंग 750 और समथिंग हाँ हर महीने का, और 750 महीने का बोल हाँ महीने का 570। फिर कोई 1300 भी है, 570 1300 भी आया है जो गर्मी के माहौल में कभी चालू हो जाता। और फिर बाद में ये महावितरण में भरा था 650। लास्ट बिल अभी आया 1 लाख, अभी नवंबर में आया 1,02,000 1,02,000 कुछ रुपए कुछ पैसे आए हैं। अक्टूबर हाँ ये 1,02,340 रुपये। आप क्या, हमने तो बोल दिया हम भरेंगे नहीं, भाड़े का घर है भाड़ा भरो। घरदानी बोल, घरदानी पीछे पड़ा, देखो देखो क्या करो, क्लियर करो, 2 महीने में खाली करना एग्रीमेंट खत्म। भाई साहब के पास की है और बस भाई साहब के पास ही किया, और बाकी जो है भारत गेयर कंपनी में किया और अमृत आंगन कलवा में हेड ऑफिस पे किया।